हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और हम आज बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज जो ट्रू स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री पे बेस्ड है। इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो को देखने के बाद आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इन 10 वेब सीरीज में कुछ वेब सीरीज ऐसी भी है जो सिर्फ 18+ लोग ही देख सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मूवी या वेब सीरीज जैसी चीजें पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली वेब सीरीज नंबर 10 पे आती है बिहार का बागी। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसे आप MX प्लेयर पे फ्री में देख सकते हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी कहानी शुरू होती है 1980 में, जब शिव जो बुंदेलखंड का रहने वाला है, उसके पिता और उसकी बहन की हत्या हो जाती है और इसी का बदला लेने के लिए वो एक बागी बन जाता है। और ये वेब सीरीज शिव की कहानी पे फोकस करती है कि उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है और इसके लिए वो क्या क्या करना चाहता है। यही सारी चीज आपको इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 6.6 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 9 पे आती है दी विसल ब्लोअर। ये सीरीज आई थी 2021 में और इसे आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में एजुकेशन से अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पे कितना पैसा खर्च करते हैं और इसी चीज का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। ये सीरीज वही PMT स्कैम जो 2013 में हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है कि कैसे कुछ लोग मिलके पेपर लीक कराते हैं, एक एग्जाम में कैंडिडेट की जगह दूसरे किसी को भेज देते हैं एग्जाम देने के लिए, और कैसे चीट के कारण जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिलता है, मगर जिनके पास पैसा होता है उन बच्चों को सीट मिल जाता है। इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट की बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.5 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 8 पे आती है बैड बॉयज बिलियनियर। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये सीरीज एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसमें इंडिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रतो रॉय, इन सब की स्कैम की स्टोरी बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि ये स्कैम कैसे हुआ और उन लोगों ने कैसे इस स्कैम को अंजाम दिया। अगर आपको बिजनेस पे बेस्ड वेब सीरीज पसंद है तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। सीरीज का केवल 3 एपिसोड है जिसमें हर एपिसोड में अलग अलग लोगों की कहानी बताई गई है और इसका हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है। और IMDb ने इस सीरीज को 7.9 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 7 पे आती है मुंबई डायरीज 2611। सीरीज की कहानी बेस्ड है 26/11 में हुए मुंबई टेररिस्ट अटैक पे, लेकिन इस सीरीज में आपको इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी के बारे में नहीं बल्कि इंडियन मेडिकल टीम के बारे में बताया गया है कि कैसे एक के बाद एक बॉडीज आती जा रही थी और वो सब लोगों का इलाज कर रहे थे और सब लोग डरे होने के बावजूद भी उन लोग का इलाज करते जा रहे थे। सीरीज में आपको कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स जैसे मोहित रैना, टीना देसाई और कोंकणा सेन दिखाई देंगी। और इस सीरीज में एक सीजन आया है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और IMDb ने इस सीरीज को 8.9 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 6 पे आती है अल्मा मैटर्स इनसाइड द IIT ड्रीम। 2021 में आई ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और इस सीरीज में आपको ये बताया गया है कि IIT के अंदर का नज़ारा कैसा होता है। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे IIT के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ हजार बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और उस IIT को क्रैक करने के लिए वो बच्चे शायद 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, और जब उनको वो IIT मिल जाता है तो उसके बाद उनका जीवन कैसा होता है यही आपको इस सीरीज में बताया गया है। सीरीज का तो एक ही सीजन है जिसमें टोटल 3 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.3 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 5 पे आती है बंदों में था दम। ये सीरीज आई थी 2022 में और इसे आप वूट पे देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको ये दिखाया गया है कि 2020 और 21 में हुई सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी, और उस समय अगर आपने ये टेस्ट सीरीज देखी थी तो आपको पता होगा कि इंडिया पहली मैच में बुरी तरह से हार गया था और इंडिया के कई सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, यानी इंडिया को ये सीरीज जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन उसके बाद इंडिया कैसे फाइट बैक किया और पूरी सीरीज जीत के आया और उस समय माहौल कैसा था ये आपको इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज का टोटल 4 एपिसोड्स है जिसमें हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है और IMDb ने इस सीरीज को 9 की रेटिंग दी है।
हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 पे आती है इंडियन प्रेडिटर द बुचर ऑफ दिल्ली। ये सीरीज 2 दिन पहले रिलीज हुई है और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और ये कहानी ऐसे एक सन की सीरियल किलर की है जो खून करके तिहाड़ जेल के आगे लाश को फेंक देता है और पुलिस को फोन करके खुद बोलता है कि ऐसे तोहफे आपको मिलते रहेंगे। और जब पुलिस वहाँ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि लाश का ना हाथ पैर है ना सिर है। और थोड़े ही दिनों में एक और लाश उन्हें वहीं पे मिलती है और उसके साथ फिर एक चिट्ठी मिलती है। ये सीरीज काफी डरावनी है, तो बच्चे तो इस सीरीज को ना देखें तो ही अच्छा होगा। और इस सीरीज में गालियां भी भरपूर है। इस सीरीज को 3 एपिसोड में ही खत्म कर दिया गया है, जिसमें हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.1 की रेटिंग दी है। और नेक्स्ट सीरीज नंबर 3 पे आती है जीत की जिद। ये सीरीज आई थी 2021 में और इसे आप ZEE5 पे देख सकते हैं। ये कहानी बेस्ड है मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर के ऊपर कि कैसे उनको बचपन से ही आर्मी में भर्ती होने का शौक था और वो दिन रात मेहनत करके भर्ती हो भी गए। फिर उन्हें पैर में एक बार गोली लग जाती है और जिसके चलते वो विकलांग हो जाते हैं और उसके बाद वो कैसे कमबैक करते हैं, ये आपको इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज काफी इंस्पायरिंग है और इस सीरीज को देखने के बाद आप यही कह सकते हैं कि हाँ, हमें अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 मिनट की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.4 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 पे आती है हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ्स। ये सीरीज आई थी 2021 में और इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस सीरीज की कहानी बेस्ड है 2018 में हुए एक इंसिडेंट के ऊपर जहां 11 लोग का परिवार एक साथ सुसाइड कर लेता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि पुलिस ने कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन किया और क्या क्या थ्योरी बनी और उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था। सीरीज 18+ लोगों के लिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए और कमजोर दिल वाले भी इस सीरीज को ना ही देखे तो अच्छा होगा। सीरीज में टोटल 3 एपिसोड्स हैं जिसमें हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग दी है। हमारी आखिरी सीरीज नंबर 1 पे आती है रॉकेट बॉयज। ये सीरीज आई थी 2022 में और इस सीरीज को आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। इस सीरीज में इंडिया के 2 बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाभा। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने साइंस के फील्ड में क्या कुछ किया, उनके स्ट्रगल कैसे थे, किस तरह उनकी दोस्ती हुई थी, किस तरह उन दोनों ने साथ में काम किया और इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, यही सारी चीजें इस सीरीज में आपको बताई गई है। और न्यूक्लियर रिसर्च में इन दोनों का क्या महत्व था ये भी इस सीरीज में आपको बताया गया है। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 मिनट की है और इस सीरीज को IMDb ने 8.9 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज जो ट्रू स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री पे बेस्ड है। इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका होगा, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है। अब चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।